जय जिनेन्द्र, ऑल अबाउट जीनिज्म में मैं सिद्धि आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो यह वीडियो पार्ट 2 है किस पाप के उदय से। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस पाप के उदय से हमें क्या कर्म भुगतना पड़ता है, क्या कर्म किए होंगे हमने पिछले जन्म में कि हमें इस जन्म में हमें कर्म भुगतना पड़ता है। तो इसमें मैं सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चंस कवर अप करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनायास लक्ष्मी की प्राप्ति किस पुण्य के उदय से होती है? यानी व्हेन इज अ ह्यूमन बॉर्न विद लॉट्स ऑफ मनी एंड say like you can say a human born with a golden spoon. गुप्त दान करने से, यानी secretively donating your money and wealth to someone who is in need and not disclosing it. So in English there's even a saying that whatever your right hand does, your left hand also should it know. तो गुप्त दान करने से, मंदिर में चढ़ा हुआ वो, स्थानक में चढ़ा हुआ वो, किसी को खाना खिलाना हो या कुछ भी करना हो, गुप्त दान करना चाहिए। सीक्रेटिवली साधर्मिक भाई लिखाकर हमें पुण्य कमाना चाहिए। मनुष्य को फांसी पर कब लटकना पड़ता है? When does a human have to die by hanging himself? पूर्व भव में जलचरों जीवों की जिन्होंने अत्यधिक मारा है उसके वजह से उनको फांसी पर लटकना पड़ता है। That means when you have killed a lot of water creatures in your previous birth, you tend to die by suicide or hanging yourself. मनुष्य को अत्यधिक निद्रा कब आती है? When does a human sleep too much? पूर्व भव में अधिकतर मदिरा पान का सेवन करने से, if you have been addicted to alcohol in your previous birth, you tend to sleep a lot in this birth. मनुष्य पुंगला कब होता है? When is a human born lame? So a person who is having difficulty in walking, it can be due to illness or defect. मनुष्य को जब चलने से तकलीफ होती, चाहे वो बीमारी की वजह से हो या कुछ बचपन के रोग के वजह से हो, ये कब होता है? पैरों से प्राणधारी जीव को मसल कर मारने से। तो हमने कई बार देखा है कि जो छोटी छोटी कीड़ी होती है या फिर कॉकरोचेस होते हैं, हम उनको पैर से मसल कर मारने की इच्छा रखते हैं या मार देते हैं। ऐसा करने से एक इंसान पुंगला पैदा होता है। सुंदर रूप, लावण्य, चतुरता किस पुण्य के उदय से आता है और कब आती है? व्हेन इज अ ह्यूमन बॉर्न विथ लॉट ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन्स? विज्ञासा पूर्वक ब्रह्मचार्य का पालन करने से, यानी विथ लॉट ऑफ डेडिकेशन, इफ यू हैव फॉलोड सेलिबेसी एंड डन लॉट ऑफ फास्टिंग, यू टेंड टू बी बॉर्न वेरी ब्यूटिफुल एंड स्मार्ट। स्त्री बाल विधवा कब होती है? when does a human lose a husband at a very young age after marriage? जो अपने पति का कटक पूर्वक अपमान करती है और परपुरुष के साथ व्याभिचारी का सेवन करती है और फिर भी अपने आप को सती कहलाती है। दैट मीन्स व्हेन अ वुमन हैज with a lot of bad intentions spoken ill about her husband and has lot of illegal connections with other men and yet claim that she is a woman who is been only with one man, tends to lose a husband at a very young age. मनुष्य कुष्ठ रोगी कब पैदा होता है? When is a human born with leprosy? मयूर, सर्प, बिच्छू को आदि मारने से और जंगल में आग लगाने से। मयूर यानी पीकॉक, बिच्छू यानी स्कॉर्पियो और सांप यानी स्नेक। उनको मारने से या फिर जंगल में आग लगाने से एक आदमी जो है लेप्रेसी का शिकार होता है। मनुष्य बौना कब होता है? So when is a human born as a dwarf? So basically it does not include people who are having short height but extreme short height, which we consider to be as a dwarf. When is a human born as a dwarf? पूर्व भव में अपने शरीर का अभिमान करने से। इफ यू हैव बीन टू प्राउड अबाउट योर ब्यूटी इन योर प्रीवियस बर्थ एंड यू हैव हैड लॉट ऑफ एटीट्यूड अबाउट इट, दैट आई एम द मोस्ट प्रिटीएस्ट वुमन और आई एम द मोस्ट हैंडसम गाय, ऐसा विचार रखने से और घमंड दिखाने से इस भव में जो इंसान होता है वह एक बौना पैदा होता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस और कई सारे विचार हमारे दिन में आते रहते कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या होते हैं। बस इतना जानिए कि जो भी हमारे साथ जीवन में होता है वह हमारे कर्म के उदय के वजह से ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे बुरे कर्म को मिटाने के लिए हमें पुण्य उदय जगाने के लिए कुछ ना कुछ पुण्य करते ही रहना चाहिए, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, दान देने से हो या किसी का एजुकेशन स्पॉन्सर करने से हो, जो भी हमसे हो हमें वह पुण्य कमा लेना चाहिए। मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट जीनिज्म में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।